हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है बैंक कर्व। ठीक है, और बैंक कर्व पर कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉइंट को हम डिस्कस कर देते हैं कि वो पॉइंट क्या है कि लेट सपोज के एक रोड है। ठीक है, एक रोड है और रोड के ऊपर जो है एक कार जो है वो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब आगे इस रोड के अंदर यहाँ पे एक टर्न आता है। ठीक है, अब इस टर्न में से सेफली गुजरने के लिए इस टर्न के जो है जो कर्वेचर है, जो कर्वेचर का जो सेंटर होगा, सेंटर की तरफ जो है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए ताकि ये सेफली यहाँ से गुजर सके। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस कार को प्रोवाइड होगी वो प्रोवाइड करेगी फ्रिक्शन। ठीक है, वो क्या करेगी, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ताकि इस कर्व पर वो सेफली यहाँ से मूव कर सके। ठीक है, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब कोई भी मोड़ या टर्न आता है तो वहाँ पे ड्राइवर गाड़ी की स्पीड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस इस वजह से करते हैं ताकि वहाँ से वो सेफली मूव कर सकें। सेफली तब उस कर्व से, उस मोड़ से मूव करेंगे जब जो है फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनफ प्रोवाइड करेगी, तभी वो वहाँ से सेफली जो है वो मूव कर सकेंगे। ठीक है, तो स्पीड रिड्यूस करने का मकसद यही है कि फ्रिक्शन जो है इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर सकें ताकि वो उस टर्न में से वो आसानी से मूव कर सकें। तो यही मकसद है स्पीड को रिड्यूस करने का। अब अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है, रिड्यूस नहीं हुई, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये कार मूव करती हुई हाईली जब स्पीड से आएगी तो ये कार जो है इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। मतलब इस कार का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कार जो है इस डायरेक्शन के अंदर वो क्या होगी, पलट जाएगी अगर इसकी स्पीड ज्यादा है। तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? अच्छा, अगर ये हो चुका है तो अब क्या किया जाए जो इस तरह के हादसा से बचा जा सके। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या है, ये सब आज इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरबार। तो आइए चलते हैं, आज के इस लेक्चर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि बैंक कर्व क्या है। बैंक कर्व ये वो कर्व है जो कि वन साइड से वो रेज्ड अप होता है। मतलब एक साइड कर्व की क्या होगी, ऊपर होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला कर्व का हिस्सा नीचे है और ये वाला हिस्सा जो है, एक साइड जो है, जो आउटर साइड होगी कर्व की, वो कर्व की क्या होगी, ऊपर होगी। ठीक है, नॉर्मली यहाँ से क्या होगी, एक साइड क्या होगी, उसकी ऊपर होगी। तो ऐसा कर्व या ऐसा टर्न जिसकी एक साइड जो है या आउटर साइड उस रोड की, उस टर्न की अगर ऊपर हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैंक्ड कर्व। A bank curve is a curve that is raised upward on one side. एक साइड से वो क्या होगा, ऊपर होगा। तो ऐसे कर्व को, ऐसे टर्न को क्या कहते हैं, बैंक्ड कर्व कहते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होगा टर्न के ऊपर अगर ये रोड बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ मतलब रोड बिल्कुल सीधा है और इसके ऊपर कोई भी एक साइड इसकी ऊपर या नीचे नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, और यहाँ पे ये एक टर्न है। ठीक है, आपके सामने इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक कार है, ये कार स्मूथली यहाँ से गुजर जाएगी। कब गुजरेगी, जब इस कर्व की सेंटर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको चाहिए यहाँ से सेफली गुजरने के लिए, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस कार को क्या करें, प्रोवाइड करें। फ्रिक्शन फोर्स जो है इस कार को क्या करें, प्रोवाइड करें सेफली यहाँ से गुजरने के लिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर इस यहाँ पे जो कार मौजूद है, इस कार को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ से वो जो है वो सेफली इस कर्व में से गुजर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो इसके अपोजिट में जो फोर्स लगती है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, इसको फ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड होने की वजह से क्या होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए इसको सेफली यहाँ से मूव करने के लिए वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि
फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करती, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इस कार को हाई स्पीड पर प्रोवाइड नहीं हो सकेगी। तो उस सूरत में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और कार जो है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो कार का हाई स्पीड पर टर्न में या कर्व में जो एक्सीडेंट होते हैं वो मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो चाहिए सेफली मूव करने के लिए वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड नहीं करती। तो उस सूरत में यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार को पलट देती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते, इसमें देखें आप इसको चेक करें, आप देखें कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको रिमूव करते हैं लिंक्स को, फिर आप देखें। अब होगा ये कि इस कार को इस मोड़ की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इस कार की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड हाई होने की वजह से फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी प्रोवाइड नहीं करती। तो उस सूरत में रोड के इस साइड अपोजिट में सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, कार को जो है इस डायरेक्शन में क्या कर देगी, पलट देगी। ओके, तो कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ हल क्या है कि किस तरह से जो है इस मसले को हल किया जाए। इस मसले को जो हल किया गया वो किया गया बैंक्ड कर्व से। अब बैंक्ड कर्व का ये है कि इसकी एक साइड जो है रोड की, जो ये वाली जो आउटर साइड है, ठीक है, ये जो आउटर साइड है इसको क्या किया जाता है, ऊपर किया जाता है, जैसे आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो बैंक्ड कर्व क्या करता है, ये जो कर्व जो बनाते हैं जिसकी एक साइड ऊपर होती है उसको बैंक्ड कर्व कहते हैं। और बैंक्ड कर्व क्या करता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, रिलाई नहीं कराता। अब इसका मतलब ये है कि इस बैंक्ड कर्व पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं होगी। द पर्पस ऑफ बैंक्ड कर्व is to reduce vehicle dependence on friction। अब vehicle का फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंडेंसी को बैंक्ड कर्व क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो लिमिटेड फोर्स है, तो लिमिटेड फोर्स एक लिमिट के बाद मजीद सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकती, जिसकी वजह से ये रोड हादसा होते हैं। तो इनको किस तरह से टैकल किया, इनको टैकल किया बैंक्ड कर्व से। और बैंक्ड कर्व क्या करेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स पर कम से कम क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन फोर्स पर कम डिपेंड करेगा तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हाउ बैंक्ड कर्व डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रिक्शन टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। किस तरह से बैंक्ड कर्व जो है वो डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन पर कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो बैंक्ड कर्व में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, जब वो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमने पढ़ा कि भी वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन बैंक्ड कर्व क्या करता है कि फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करता। जब फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करता तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो आइए चलते हैं आगे, हम इसको देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। बैंक्ड कर्व में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगी। नॉर्म इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैंक्ड कर्व में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है, नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब ये है कि बैंक्ड कर्व में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अब वो फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कैसे हैं इसको भी हम समझते हैं। देखें कि अगर ये एक कार है और कार इस बैंक्ड कर्व है, क्योंकि ये एक साइड आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे एंगल बन रही है इस साइड से। अब इस सूरत में जो रोड सरफेस की तरफ से
जो इस कार पर एक्ट करेगी वो कौन सी होगी, वो होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इस कार का वेट इस डायरेक्शन में, तो कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही है, सिर्फ दो इनिशियली। हाउ मेनी फोर्सेज एक्ट ऑन द कार, देयर आर टू फोर्सेज, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दूसरा इस कार का वेट, ये दो फोर्सेज एक्ट करती हैं। हम क्या करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट इसका ये होगा। अब ये जो कंपोनेंट है ये एन कॉस थीटा है, ठीक है, और ये कंपोनेंट है आपके पास एन साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ओके, और ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, जो एन साइन थीटा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखें कि हमने इनको रिजोल्व किया। नाउ रिजोल्व द नॉर्मल फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो एन कॉस थीटा है, ये और वेट एक दूसरे के अपोजिट में है। ये दोनों वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एन कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कार ना ऊपर की तरफ उड़ रही है ना जमीन में उस सरफेस में अंदर जा रही है, तो कार तो एक ही डायरेक्शन में वहाँ पे उस सरफेस पर मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि एन कॉस थीटा और वेट जो है ये दोनों इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाकी एक कंपोनेंट बचेगा वो होगा एन साइन थीटा। तो इसका मतलब ये कि ये एन साइन थीटा, ये जो कर्व होगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, और एन साइन थीटा आप देखें कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लग रहा है। ये मतलब ये कर्व है, इस कर्व के जो सेंटर जो है उसकी तरफ एन साइन थीटा एक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ से देखें कि एन साइन थीटा की वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कार को क्या मिलेगी, सेंटीमीटल फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से ये कार आसानी से स्पीड के साथ वहाँ से मूव करके जाएगी, जो कि एक आम सीधा रोड, जो स्मूथ रोड है जिसकी कोई भी एक साइड ऊपर नीचे नहीं है एज कंपेयर उसके, क्योंकि वहाँ पे उस केस में जो सेंटीमीटर फोर्स मिल रही थी वो मिल रही थी किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही हमने बैंक्ड कर्व लिया, मतलब रोड की एक साइड को हमने ऊपर किया, तो वहाँ पे फ्रिक्शन का डिपेंडेंस कम हो गया। अब किसका डिपेंडेंस आ गया है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा। ठीक है, तो कर्व में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, ठीक है, कर्व में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो एन साइन थीटा, वो किस तरफ लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लगेगा। मतलब ये कर्व है और कर्व के सेंटर, गोलाई के सेंटर की तरफ लगेगा वो एन साइन थीटा लगेगा, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक, जब ये सेंटर की तरफ लगेगा तो कार को मिलेगी सेंटीमीटल फोर्स। तो सेंटीमीटल फोर्स किस वजह से प्रोवाइड हो रही है, सेंटीमीटल फोर्स जो प्रोवाइड होगी कार को वो किस वजह से होगी, एन साइन थीटा की वजह से होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो नेट फोर्स लिखें, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट्स बैलेंस्ड विद द वेट, ठीक, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीमीटल फोर्स टू द कार। तो नेट फोर्स बराबर किसकी होगी, एम ए सी की, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ सेंटीमीटल फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में पैदा होगी। तो टोटल फोर्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, एम ए सी के। टोटल फोर्स क्या बची है, सिर्फ एक ये बचा है एन साइन थीटा, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास क्या है, एन साइन थीटा। तो नेट फोर्स, ये जो नेट है इसको मैं बराबर लिखूंगा एन साइन थीटा के। ओके, एम वही सेम, और ए सी सेंटीमीटल एक्सेलरेशन ये बराबर है वी स्क्वायर अपान आर के। ओके, तो एम वी स्क्वायर अपान आर जो है ये पूरा का पूरा बराबर किसके है, हमें पता है कि सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर के बराबर है। ठीक है, तो एन जी कॉस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको साइन थीटा करें। ठीक है, क्योंकि ये साइन थीटा है, हमने यहाँ पे भी साइन थीटा लिखा हुआ है ना इस जगह पे। ठीक, तो ये आपके पास क्या है, साइन थीटा है, तो इसको कॉस थीटा को आप रिमूव करके साइन थीटा रखिएगा। तो एन साइन थीटा एफ सी के, मतलब ये कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एन साइन थीटा, वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सेंटीमीटल फोर्स। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हुआ
कि जो बैंक कर्व है वो फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करता ताकि कार को सेंटीमीटर फोर्स मिले। किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? n sin थीटा। ठीक है। अब इस बैंक्ड कर्व की वजह से जो कार रेस होती है उसका ट्रैक जो है एक साइड ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो है कार जो है आसानी से स्पीड के साथ उस कर्व में से गुजर सकती हैं। अगर ये बैंक्ड कर्व ना देते तो ये जो कार रेस में बहुत सारे हादसा होते, एक्सीडेंट के, गाड़ियां जो है, कार जो है वो पलट जाती स्पीड हाई होने की वजह से। तो उस एक्सीडेंट को, उन जो है हादसा को कम से कम करने के लिए जो होता है वो ट्रैक सिर्फ वो कार रेस में नहीं बल्कि मोटरवे और हाईवेज पर भी जो है ट्रैक जो है वो बैंक बनाया जाता है, उसकी एक साइड को ऊपर किया जाता है। इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड या फिर बैंक्ड कर्व इसको कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट है, क्या इस एंगल का कोई रोल है या नहीं है? क्या ये एंगल कम रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए, या ये फिक्स्ड होती है? इस एंगल का क्या रोल है? आगे का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इस एंगल का क्या काम है। ठीक है। वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन के आइकॉन पर आप जरूर क्लिक कर लें ताकि जो न्यू वीडियो आएगी उस वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। ओके। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी भी है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।